द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दुबई की शहजादी भारत की मोदी सरकार को हर मोड़ पर आईना दिखा रही है दोस्तों। ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि अंधभक्तों की भी लंका लगा दी है शहजादी ने, वो भी बहुत बुरी तरीके से। इस बार तो शहजादी ने इनको ऐसी खरी खरी सुनाई है कि मोदी जी और अंधभक्तों की सेना शर्म से पानी पानी हो जाएगी, जो इस वक्त आतंक मचा रहे हैं पूरे भारत में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूएई के शहजादी हिंद बिन फैसल अल काज़मी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की पूरी मोदी सरकार का विरोध कर रही हैं, उनको समय समय पर घेर रही हैं। इस बार शहजादी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे ये साफ हो गया है कि भाई इस्लामिक देशों ने भारत को मुसलमानों के लिए सुरक्षित मानना बंद कर दिया है, असुरक्षित घोषित कर दिया है, ऐलान कर दिया है। उन्होंने भारत को लेकर अपने ट्वीट में दोस्तों जबरदस्त तंज कसा है। आपको हम सबसे पहले उनका ट्वीट दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। बिना समय जाए किए उनका ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों आपको। वो ट्वीट में क्या कुछ लिखती हैं आपको पढ़कर बताते हैं। अपने ट्वीट में वो लिखती हैं, अमीरात में आपका स्वागत है, जहां आप किसी भी धर्म, जाति और रंग के हो सकते हैं और लोगों के बारे में चिंता ना करें कि आपकी इबादत की जगह को जला दिया जाएगा, घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा या खराब कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, आजीविका से वंचित और बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने जो हैशटैग यूज किए दोस्तों, उसमें तो उन्होंने मोदी सरकार को हकीकत से रूबरू करवा दिया कि जिस नए भारत का डंका वो पीट रहे हैं वो असल में है क्या। उन्होंने लिखा, डेवलप्ड कंट्रीज सेव लाइव्स, डेवलप्ड कंट्रीज कम विद ओपन माइंड। तो इस तरीके से दुबई की शहजादी ने टोंट कसा है, तंज कसा है और कह दिया है कि भाई भारत अब मुसलमानों के लिए रहने लायक नहीं बचा है। वहीं अमीरात एक विकसित देश है, यहाँ किसी के भी साथ वैसा सलूक तो कम से कम नहीं होगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा इस वक्त भारत में हो रहा है। मोदी जी दूसरे देशों में जाकर जिस नए भारत का डंका पीट रहे हैं दोस्तों, डंका बजा रहे हैं, उस भारत की आलोचना दुबई की शहजादी कर रही हैं, हमारे भारत की आलोचना कर रही हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है दोस्तों कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सब सहना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर त्रिपुरा में हो रही हिंसा की तरफ इशारा किया, क्योंकि आप खुद देखिए कि वहीं इस वक्त मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, वहीं धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है किस तरीके से। हालांकि बात करेंगे धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव की, तो वो तो इस वक्त पूरे देश में ही हो रहा है, उसकी तो आप क्या ही बात करेंगे, अगर गिनने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे में हिंद बिन फैसल अल काज़मी ने यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी है। ये एक तरीके से मोदी सरकार की बेइज्जती वाली बात हो गई ना दोस्तों। अब जितने तथाकथित पत्रकार, जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो इस्लामिक देशों से व्यापार के लिए संबंध पर इस सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। वो मतलब आप ये सोच लीजिए कि तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वो सब के सब अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के नेतृत्व में एक समुदाय विशेष को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता अपनाई जा रही है, ये वाकई काफी शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। डूब मर जाना चाहिए इन लोगों को। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के हिंसा को ना रोक पाने की वजह से उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इस्लामिक देश अब ये छवि बना रहे हैं भारत की। अब अगर बात की जाए दुबई की शहजादी हिंद बिन फैसल अल काज़मी की, तो उन्होंने बिल्कुल ठान ली है, पूरी तरीके से उन्होंने लक्ष्य बना लिया है कि वो भारत की मोदी सरकार को लाइन पर लाकर ही रहेंगी। जिस तरीके से ये सरकार भटक गई है वो लाइन पर लाकर रहेंगी। उनका जो ट्वीट अभी हमने आपको दिखाया उस पर कई लोगों ने रीट्वीट भी किया दोस्तों, जिन ट्वीट्स पर उन्होंने रिप्लाई भी दिया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हम आपको एजाज नाम के यूजर का ट्वीट दिखा रहे हैं, जो लिखते हैं, सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलने वाला है, आपकी सरकार को दखल देने की जरूरत है। एजाज के इस ट्वीट पर हिंद बिन फैसल रिप्लाई करती हैं, वो लिखती है कि हमने भारत की चुनी हुई सरकार का सम्मान किया है, इसलिए हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम अपनी राजनीतिक चिंता जाहिर नहीं कर सकते हैं। हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं दोस्तों। वो लिखती है, राजनीतिक चिंता जाहिर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। इनके बाद स्वामीनाथन नाम के यूजर ने लिखा कि अमीरात को ऐसे देशों या फिर राज्यों से आने वाले लोगों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना होगा। वो भारत की बात कर रहे थे। इस पर हिंद बिन लिखती है, लेकिन हो सकता है कि वो प्यार, दया और सहिष्णुता की सुंदरता को देख सके और अपने देश में भी वही सब कुछ
ला सके। तो कहने का मतलब यही है कि दुबई की शहजादी इस वक्त भारत में एक समुदाय विशेष के साथ जो हो रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, उस पर बुरी तरीके से बिफर पड़ी हैं, बुरी तरीके से गुस्से में है, आग बबूला हो गई हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ मुस्लिमों के लिए अमीरात को एक सुरक्षित देश बताया और अमीरात की तुलना भारत से कर डाली कि भाई मोदी सरकार को उन्होंने आईना दिखा दिया पूरी तरीके से। अब आपको मैंने जैसा पहले ही बताया कि हिंद बिन फैजल अल काज़मी लगातार भारत की मोदी सरकार को घेर रही है, लगातार ट्वीट कर रही है वो त्रिपुरा हिंसा पर, बाकी सभी मुद्दों पर। उन्होंने इससे पहले भी त्रिपुरा को लेकर कई ट्वीट्स किए दोस्तों, आपको एक एक ट्वीट्स दिखाना चाहेंगे। इनके पहले के ट्वीट्स भी आपको दिखा देते हैं। पहले ट्वीट में वो लिखती है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, वो लिखती है, हिंदुओं की भीड़ द्वारा भारत में मुसलमानों को जुम्मे की नमाज से प्रतिबंधित क्यों? आपके लोकतंत्र को क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, त्रिपुरा पुलिस ने आग, मारपीट, लूटपाट और सभी को देखा, उसके बावजूद भारत में 17 मस्जिदों को क्यों जलाया गया और क्यों वहां तोड़फोड़ की गई? इसके बाद उन्होंने लिखा, एक आदमी खूनी तलवार के साथ त्रिपुरा पुलिस के सामने चलता है जो कहीं भी खून बहने से इनकार कर देती है। वो त्रिपुरा पुलिस पर इस वक्त तंज कस रही थी इस ट्वीट के जरिए। अब हिंद बिन फैजल अल काज़मी द्वारा किए गए ट्वीट्स के जरिए इन सभी सवालों से पता चलता है कि भारत की हिंसा पर दूसरे देश क्या सोच रहे हैं दोस्तों, दूसरे देशों में क्या छवि बन रही है, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। भारत की मोदी सरकार, बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस और उन राज्यों की सरकार क्या कर रही है, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए दोस्तों। मोदी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा शर्म आने वाली बात क्या हो सकती है कि दूसरे देश की शहजादी उन्हें हिंसा को बंद करने की नसीहत दे रही है, उन्हें कह रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, हिंसा रोकनी चाहिए। ये वाकई अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो आपको दावे के साथ कह रही हूं किसी गोदी मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर इस्लामिक देशों से व्यापार की बात की जाएगी, व्यापार की बात उठेगी, तो गोदी मीडिया के चाटुकारों की टोली राज्य राज्य जाकर इसका प्रमोशन करेंगे और इसकी तारीफों में पुल बांधेंगे। ये भी दिखाओ ना कि जिन इस्लामिक देशों की तुम बात कर रहे हो, जिनसे व्यापार की बात कर रहे हो, कि चाटुकारों की सेना उस पर उड़ रही है, असल में वो इस्लामिक देश भारत की हालात देखने के बाद हमारे साथ व्यापार करना चाहते भी हैं या नहीं, वो पसंद करेंगे भी या नहीं। सिर्फ फूटा ढोल बजाना है, चाहे कोई सुनना पसंद करे या फिर नहीं करे। इससे पहले दुबई की शहजादी ने अंधभक्तों की लंका लगाई थी दोस्तों, वो हमने आपको खबर भी दिखाई थी, उनका ट्वीट भी आपको दिखाया था। वो एक बार फिर से आपको ट्वीट दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि वो लगातार कैसे निशाना साध रही हैं। एक बार फिर से उनका ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने सीधा भारत में मोदी जी के समर्थकों को निशाना बनाया था और लिखा था कि हिंदू धर्म में हिंसा और युद्ध की निंदा करने वाली शिक्षाएं, नैतिक कर्तव्य के रूप में इसे बढ़ावा देने वाली शिक्षाएं शामिल हैं। असली हिंदू महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को नहीं मारते, घरों और पूजा स्थलों को खत्म नहीं करते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। ये हत्यारे हिंदू नहीं है, ये आतंकवादी हैं। तो यहां तो उन्होंने इन भगवाधारियों की सेना को सीधा आतंकवादी ही बता दिया था, करार दे दिया था। अभी तक दुबई की शहजादी का ये वार जो है दोस्तों बंद नहीं हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और वो लगातार भारत की मोदी सरकार पर इसी तरीके से एक के बाद एक सवाल दाग रही हैं, बयानी वार कर रही हैं। अभी भी समय है, मैं तो कहती हूँ त्रिपुरा सरकार को मुस्लिमों पर यूएपीए ठोकने की बजाय सोचना चाहिए कि भाई कैसे हिंसा को रोका जाए, ताकि दूसरे देशों में सरकार की जो इस वक्त फजीयत हो रही है ना इनके हरकतों की वजह से, वो फजीयत होने से बच जाए और भारत की जनता की भी थोड़ी कम फजीयत हो। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।